हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूजर के मौत के बाद उसके फेसबुक अकाउंट और डेटा का क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। पहले यूजर के प्रोफाइल या अकाउंट की बात करें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम यह यूजर के परिजनों पर छोड़ते हैं कि उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो वे उस अकाउंट को डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर वह पेज प्रोफाइल अपने आप मेमोरियल पेज में बदल जाता है। मेमोरियल पेज में यूजर द्वारा सेव किया गया डाटा जस का तस दिखाई देता है, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी या रिएक्शन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही बाद में इसे न कोई लॉगिन कर सकता है और न ही अकाउंट पर मौजूद जानकारी से छेड़छाड़ कर सकता है। इसके अलावा फेसबुक यूजर्स को जीते जी अपना लेगेसी कॉन्टैक्ट नॉमिनेट करने का भी विकल्प देता है। यह उसकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेगेसी कॉन्टैक्ट यूजर के मौत के बाद उसके मेमोरियल अकाउंट को मैनेज कर सकता है। इसमें पोस्ट लिखना, प्रोफाइल फोटो बदलना, यहाँ तक कि संदेश पढ़ना भी शामिल है। मेमोरियल अकाउंट कवर पर लगे मार्क जुकरबर्ग के अकाउंट की तरह दिखाई देता है, जिसमें यूजर के नाम के ऊपर रिमेम्बरिंग लिखा होता है। अब डेटा के इस्तेमाल पर आते हैं, लेकिन भारत से पहले कुछ और देश की बात कर लेते हैं। फ्रांस में जहां यूजर खुद डिजिटल कंपनी को बता सकता है कि उसके मरने के बाद उसके डेटा का क्या करना है, वहीं कनाडा में यूजर के वारिस उसके डिजिटल डेटा को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जर्मनी में परिवार वाले डेटा के मनचाहे इस्तेमाल के साथ साथ इसे अपनी विरासत की तरह संभाल कर भी रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे खत या बाकी चीज़ों को सहेज कर रखा जाता है। इससे अलग अमेरिका कानून यूजर के वारिस या परिजनों को यह देखने की अनुमति तो देता है कि उसने कब और किससे बात की थी, लेकिन यह बातचीत पढ़ी नहीं जा सकती। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में आज भी डिजिटल डेटा के मालिकाना हक से जुड़ा कोई स्पष्ट कानून नहीं है। इसके बावजूद यह माना जाता है कि कॉपीराइट के नियम के तहत आने वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उदाहरण के लिए आलेख, कविताओं या तस्वीर पर केवल यूजर के वारिसों का हक होता है। जहां तक डेटा के व्यावसायिक इस्तेमाल की बात है, फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि मृत लोगों के अकाउंट का इस्तेमाल वे विज्ञापन की रणनीति निर्धारित करने के लिए नहीं करते, लेकिन डिजिटल कानूनों के जानकार इसके लिए एक स्पष्ट कानून या गाइडलाइन की सख्त जरूरत होने की बात कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।